हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको भी लगता है कि रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो क्या करें? क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि हम तो बहुत वैल्यू करते हैं अपने पार्टनर की, लेकिन हमारी वैल्यू नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगी जो हेल्प करेंगी आपको अपने रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए, वो है सेल्फ कंट्रोल। अब होता क्या है, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आप इमोशनली अटैच होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई होते हैं, और आप क्या करते हैं कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते। थोड़ा सा भी वक्त मिला तो आप एकदम से मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, या फिर टेक्स्ट मैसेज या चैटिंग करने लग जाएंगे। इससे होता क्या है, सामने वाले को वो वक्त ही नहीं मिल पाता कि वो आपको खुद से कॉल करे। आपने देखा भी कि वो सामने वाला फ्री है, आपने एकदम से मैसेज कर दिया। जब वो फ़ोन देखता है कि इतने सारे मैसेज आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं, तो एक आध मैसेज वो भी वापस कर देता है, लेकिन वो खुद से कभी उसको ज़रूरत नहीं लगती या आप मौका नहीं देते कि खुद से वो आपको कॉल करे या मैसेज करे। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बनी रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरा इंसान एफर्ट्स नहीं डाल रहा है या आप उसको डालने का मौका ही नहीं देते, तो फिर वो रिलेशनशिप में वो उतनी अच्छी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। क्योंकि एफर्ट्स का होना, टाइम डिवोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी रिलेशनशिप में। सेल्फ कंट्रोल ज़रूर रखिए। दूसरी बात है अवेलेबिलिटी। अब आपको ये लगता है कि ठीक है, मैं तो फ्री हूँ या मुझे दूसरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, केयर करनी है, तो हर टाइम आप उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। ज़रा सा भी कुछ होगा तो आप एकदम से उसके लिए अवेलेबल हैं। चाहे वो आपको टाइम दे रहा है, नहीं दे रहा है, आप उसको टाइम दे रहे हैं, आप उससे मिलने भी चाह रहे हैं, चाहे वो मिलने आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हर टाइम जब अवेलेबिलिटी आपकी रहेगी तो आपकी वैल्यू फिर वहाँ कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वैल्यू बढ़े रिलेशनशिप में, तो अवेलेबिलिटी को कम करना होगा। वैसे भी आप देखिए, अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी कम होती है, तो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए। अगर रिलेशनशिप में भी सेम ऐसा है, अगर हर टाइम आप अवेलेबल रहेंगे तो दूसरा इंसान इतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देता, लेकिन उसको भी रियलाइज़ हमें करवाना है कि भाई हम हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते आपके लिए, ये नहीं होंगे, तो दूसरा फिर आपकी वैल्यू करने लगेगा। तीसरी अगर बात करूं तो रिलेशनशिप में मैंने देखा है लोग बहुत ही ज़्यादा वीक जैसे पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाएंगे। बार बार मैसेज करके लिखेंगे, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, मुझे फ़ोन कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तो जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। जब इस तरह की चीज़ें आप दूसरे इंसान के सामने रखते हो, तो वहाँ भी फिर आपकी वैल्यू नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बनी रहे डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पावरफुल रखना है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंसान को हर कोई पसंद करता है। एक कमज़ोर इंसान को, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको कोई पसंद नहीं करता। दुनिया से इंसान को पसंद ही नहीं करती है। कभी भी रिलेशनशिप में अपने आप को एक वीक इंसान की तरह प्रेजेंट ना कर, एक पावरफुल इंसान की तरह रहें। अब बात आती है कि रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कैसे बढ़े, तो अवेलेबिलिटी तो मैंने कहा वो तो है, लेकिन कभी कभी रिलेशन में ऐसा देखा गया है कि आप रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट नहीं कर पाते कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और क्या नहीं है। हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को, सामने वाला अगर बदतमीज़ी कर रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज है उसकी, फ़ोन पे बदतमीज़ी से बात करता है, अपने फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती कर देता है, और हम सहन करते रहते हैं। अब दूसरे वाले को लगता है कि ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूँ, दूसरे वाला वो उसको बर्दाश्त हो रहा है, वो उसको झेल रहा है। लेकिन अगर आपको वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलाना है, उस रिश्ते को लंबा लेकर जाना है, शादी तक लेकर जाना है, तो फिर उस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि ये समझ आनी चाहिए आप उस दूसरे इंसान को कि कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है। बहुत सारे रिलेशनशिप में देखा गया है, हमारे पास यहाँ केसेस आते हैं जहाँ लड़के लड़की कंप्लेन करते हैं कि इतनी बदतमीज़ी से बात करता है हमारा पार्टनर, इतना अगर हम बात नहीं मानते तो वो बदतमीज़ी पे उतर आता है। अब जब ये चीज़ें दूसरे को पता है कि मेरी बदतमीज़ी भी सहन कर जाता है मेरा जो पार्टनर है, तो फिर आपकी वैल्यू नहीं होने वाली। एक बाउंड्री, एक लिमिट सेट करें कि कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है।
देखिए रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है, केयर और कंसर्न का होना ज़रूरी है। ये जो आपकी जो अब्यूज़िव लैंग्वेज है या जो फिज़िकल अब्यूज़ है या और इमोशनल कोई अब्यूज़ है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप एक बाउंड्री सेट करके रिलेशनशिप में रहते हैं कि भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, तो दूसरा इंसान भी डरेगा कि अगर ऐसा होगा तो ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमें समझना है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो रियलाइज़ करवाओ उसको कि भाई अगर आप मेरी केयर करोगे, आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो बदले में मिलेगा। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि एक इंसान बदतमीजियाँ करे, एक इंसान हर कुछ बोले, आप सहन करते रहो, तो वो रिश्ता ज़्यादा नहीं खिंचेगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद आपको ही लगेगा कि भाई इस रिश्ते में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि वो रिश्ता लंबा चले, टॉक्सिक ना हो और आपकी वैल्यू भी बनी रहे, इम्पॉर्टेंट है सामने वाले को रियलाइज़ करवाना कि भाई अगर आप प्यार दोगे, कंसर्न दिखाओगे तो कंसर्न मिलेगा, आप रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, आप टाइम दोगे, एफर्ट्स डालोगे तो एफर्ट्स मिलेंगे। और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इस क्लैरिटी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप में वैल्यू बढ़ती है। अदरवाइज ये देखा गया है कि इन चीज़ों की क्लैरिटी पार्टनर को या आपको खुद को नहीं होती, तब आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, दूसरा इंसान भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो अच्छे से बन के रहना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, दोनों आप अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हैं, स्मार्ट बन के दोनों जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। ओकेज़न कुछ और है, आपने कुछ और तरह का अपना ड्रेसिंग सेंस रखा है जो कि उस हिसाब से नहीं है, तो वहाँ भी आपकी जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ती। अगर आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं और अच्छी लाइफ चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे चीज़ों पे ध्यान रखना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू सो मच।